HRA के बाद आपका नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था। अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट एंड कस्टमर, ठीक है। गेस्ट और कस्टमर की एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, जो अपने एम्प्लॉय को आप जो एक्स्ट्रा पैसे देते हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं अपना एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, ठीक है। फर्स्ट है मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और सेकेंड है मेरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। कहते हैं अगर ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ठीक है, ये अगर किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। उससे किसी भी तरीके की छूट या किसी भी तरीके का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा इस अलाउंस में। बट कहते हैं अगर ये जो अलाउंस है, कहते हैं ये किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो उसको कहते हैं कुछ अमाउंट तक एग्जम्पशन होगी, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से आपने समझना है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई भी अलाउंस अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, फुली टैक्सेबल। बट ये सिर्फ एक ऐसा एक केस है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ लिमिट तक एग्जम्पशन मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं हमें कौन सी एग्जम्पशन मिलती है। उसके लिए अगेन आपको 3 अमाउंट चाहिए होंगे, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट जो कि फिक्स होती है आपकी 5000, ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, 5000 फिक्स होती है पूरे साल की पर एनम। सेकेंड अमाउंट है आपकी 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है। किसी भी बेसिक सैलरी का 1/5 लिखना है, ठीक है। यहाँ आपने याद रखना है कि बेसिक सैलरी है, ठीक है। बेसिक सैलरी में क्या आता है, सिंपल बेसिक पे, ठीक है, ना कोई कमीशन ना कोई अपना DA कुछ भी नहीं आता, सिंपल बेसिक पे आपको कितनी मिलती है उसका 1/5 कर देना है। एंड लास्ट अमाउंट है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, कि आपको असल में कितना अलाउंस मिला, ठीक है। इन तीनों में से जो भी आपकी एटलीस्ट अमाउंट होगी, जो भी अमाउंट कम होगी, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। देखिए इसकी एग्जांपल, जैसे कि सपोज आपको जो बेसिक पे थी, ठीक है, वो कितनी थी 20,000 पर मंथ की, ठीक है, और DA कितना था 10,000 पर मंथ, और फिक्स्ड कमीशन कितनी थी 2 लाख की। नीचे आपको गिवन है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव 15,000 पर मंथ, ठीक है। और आपको क्या निकालनी है, एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना, जो अमाउंट है एंटरटेनमेंट अलाउंस का कहते हैं वो एग्जम्प्ट हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए तीनों वाली अमाउंट, ठीक है। तीनों अमाउंट में से मुझे फर्स्ट वाली अमाउंट तो फिक्स होती है, ठीक है, 5000, ये हमने ऐसे लिख लिया। सेकंड अमाउंट की जो बेसिक सैलरी है उसका 1/5, ठीक है। बेसिक सैलरी में सिर्फ ये बेसिक पे ही आती है, ना DA आएगा ना आपकी कमीशन आएगी, ठीक है। तो जो आपकी बेसिक पे थे वो कितनी थी, 20,000 एक महीने की मल्टीप्लाई 12 किया, ठीक है। तो इसका वो कितना आ गया पूरे साल की अमाउंट 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 का बाद जब मैं 1/5 करूँगी तो वो कितना आएगा 48,000, तो ये निकल गई सेकंड अमाउंट। लास्ट है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, कि आपको असल में कितना अलाउंस मिला है। तो 15,000 पर मंथ का था, मल्टीप्लाई 12 किया तो वो आ गया 1,80,000, ठीक है। ये मेरी होगी थर्ड अमाउंट। तीनों में सबसे कम वाली अमाउंट कौन सी है, 5,000, ठीक है। तो ये 5,000 क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। देखिए अब देखिए आपको टोटल कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, 1,80,000, ठीक है, पूरे साल का। उसमें से कहते हैं 5,000 मेरा जो है लीस्ट अमाउंट इसमें एग्जाम्प्ट कर दिया, तो आपका टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंस वो कितना होगा, 1,75,000, ठीक है। तो ये था आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। HRA और एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद, ठीक है, आपके कुछ अलाउंस होते हैं जैसे कि हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म, रिसर्च अलाउंस, कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस, ठीक है। ये जितने भी अलाउंस है आपके कहते हैं इनमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है आपका, जिसका जो फॉर्मूला क्या होता है, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, आपने निकालनी होती है इन सभी अलाउंस में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट रिसीव माइनस एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, ठीक है। कि जैसे सपोज आपको इन सभी में से, ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम कि आपको सपोज 15,000, ठीक है, मिले थे अलाउंस अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। 15,000 है अपना मान लीजिए पूरे साल का, ठीक है। उसमें से कहते हैं आपने 10,000 यूज़ कर लिया, तो कहते हैं जो बचा हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। इसका फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल अमाउंट का एक्चुअल अमाउंट रिसीव, आपको कितना पैसा मिला उसमें से आपने कितना खर्च कर दिया, ठीक है, जो बचा हुआ वो होगा आपका टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। इसी के साथ ही आपके जो है पार्शियल टैक्सेबल अलाउंस से खत्म होते हैं।